हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी कोच। दिस इज़ पंकज। सो आज हम पढ़ेंगे बच्चा एलसीएम और एचसीएफ के फोर्थ कॉन्सेप्ट पर। देखो, मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि जो ये वीडियो है ये मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा 10th क्लास के बच्चों के लिए बनाई गई है। ये 9th क्लास वाला बच्चा भी देख सकता है बेटा। ये मैं एक टॉपिक वाइज नहीं ये मैं कुछ मैथ के एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं बना रहा, मैं किसके हिसाब से बना रहा हूँ, इसके टॉपिक वाइज बना रहा हूँ। देखो, मेरा टारगेट ये है कि बेटा बच्चों को मेन चीज़ रटवाना नहीं है, मेन चीज़ है इसको कॉन्सेप्ट सिखाना। यदि आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा इस लेवल पर, आप 10th लेवल पर कॉन्सेप्ट समझना सीख जाएंगे बेटा, तो आपको 11th लेवल पर, 12th लेवल पर और ग्रेजुएशन लेवल पर कभी रटने की जरूरत नहीं होगी बेटा। यदि आप ग्रेजुएशन लेवल पर भी रटेंगे तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाते। सिर्फ कुछ टाइम तक आपको कॉन्सेप्ट याद रहेगा, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे बेटा। मैं फाइनली आपसे ये बोलता हूँ कि बेटा अभी से ही आपको प्रिपेयर करो, अपना पोटेंशियल बढ़ाओ, किसी चीज़ को लर्न करने की अपनी स्किल बढ़ाओ, ठीक है। कभी भी आपको करना है, कभी भी आपको ये चीज़ किसी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाते हो। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि यदि आपको मेरा टारगेट ये है कि आपको बेसिक सिखाना। आप यदि पेशेंस रखना चाहते हो, पेशेंस से पढ़ना चाहते हो, तो आप मेरा चैनल से सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको एक एक चीज़ का प्रूफ, रीज़न बताऊं कि आया क्यों। मेन टारगेट ये है कि बच्चों को रीज़न बताना। यदि आपको रीज़न पता है तो आप यदि मैं उस रास्ते का पाथ बता देता हूं, तो आप कभी भी एग्जाम में किसी नए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो तो आप उस पाथ पे जाके उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, उस पाथ को फॉलो करके उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो मैं फाइनली आपको ये कहता हूँ कि बेटा जैसे आम का पेड़ है, सेब का पेड़ है, सेब का एप्पल का पेड़ होता है, तो बेटा जब भी उस पर फल लगते हैं उस पर, तो वो फैल जाता है, नीचे झुकना में फैल जाता है। इट मीन्स इसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना, तो आपके पास भी एक तरह के क्लाउड जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको क्लाउड जनरेट हो जाएंगे आसपास, इतने क्लाउड जनरेट हो जाएंगे कॉन्सेप्ट से, तो कोई भी क्वेश्चन जब बीच में आएगा तो क्या करेगा, आपका क्लाउड ऑटोमेटिकली उनसे रिलेट करेगा, और वो क्लाउड जो उससे रिलेट करेगा उस पर जाके मर्ज हो जाएगा और आपका इजीली क्वेश्चन, आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो बेटा। तो ये टारगेट है, ज़्यादा बात करते नहीं है बेटा। ये 10th क्लास की बोर्ड है उनके लिए बहुत अच्छा है ये कॉन्सेप्ट, और बहुत इसमें मैं आपको डिटेल में करवाऊँगा। आप सिर्फ मैं एनसीईआरटी नहीं रटवाऊँगा, आपको काफ़ी क्वेश्चन होंगे उसके मैं आपको क्वेश्चन कराऊँगा। चलो ज़्यादा बात नहीं करते और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स स्टार्ट, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि कैसे हमें कैलकुलेट करना है 2 नंबर के एचसीएफ के और एलसीएम के बारे में, ठीक है। ऐसी प्रीवियस वीडियो में आपको मैं डिटेल में बता चुका हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में बता चुका हूँ, फैक्टराइजेशन के बारे में बता चुका हूँ, रियल नंबर के बारे में बता चुका हूँ। अभी बहुत सारी रियल नंबर की वीडियो आने वाली है आपको, ठीक है। अब मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा बेटा। देखो आगे क्या कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, मैंने बताया कि भैया कोई भी 2 नंबर है, ठीक है, कोई भी 2 नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन, दो नंबर है इनका, ये 2 नंबर क्या बेटा आपस में इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर है, तो इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है बेटा, कैसे निकालना है। एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। 3 मेथड से बता चुका हूँ, इसमें भी 3 मेथड से बता चुका हूँ, इसमें भी 3 मेथड से आपको बता चुका हूँ, ठीक है। 1, 2 एंड 3, ठीक है। 3 मेथड से मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। बट जो अब इस कॉन्सेप्ट में करेंगे तो हम दोनों के लिए जो थर्ड कॉन्सेप्ट है, थर्ड वाला मेथड है, इसमें क्या है, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इस मेथड में करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन और प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो अब क्या हुआ बेटा, क्या होगा, एक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कभी भी 2 नंबर जिनका एचसीएफ निकालना है, जिनका एलसीएम निकालना है, ठीक है, उनका मल्टीपल बराबर होता है उनके एचसीएफ और उनके एलसीएम, क्या बेटा, एलसीएम के प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं मल्टीप्लाई, को बोलते हैं प्रोडक्ट। कोई भी 2 चीज हो ऐसे मल्टीप्लाई में तो मैं कह सकता हूँ ए और बी का प्रोडक्ट, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन को हम प्रोडक्ट भी बोलते हैं, या कह सकते हैं इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन, इनका मल्टीप्लिकेशन इस मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। हम ये कह सकते हैं कि इसका प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो इसका मतलब यदि आपको 2 नंबर पता है तो उनका प्रोडक्ट हमेशा उनके एलसीएम
एलसीएम और उनके एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, याद करना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल, उनका प्रोडक्ट बराबर होता है। अब एक चीज़ याद रखना बेटा, एक चीज़ छोटी सी चीज़ याद रखना कि ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये कॉन्सेप्ट कब कब लगता है, दो कंडीशन में लग सकता है, ठीक है। दो कंडीशन में लग सकता है, देखो कैसे, यदि आपको एचसीएफ यदि आपको, आप क्या करते हो, सिर्फ एचसीएफ निकालो ए और बी का प्राइम फैक्टराइजेशन से, किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन से, ठीक है। एचसीएफ निकालो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जो थर्ड मेथड है, ठीक है। और एचसीएफ निकाल के इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दो, ठीक है। इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा, HCF, ठीक। HCF मान लो HCF आगे x, ठीक है, HCF आगे x, तो HCF ऑफ A इंटू बी, x मत मानो, सिंपल है कि मानो, HCF ऑफ LCM ऑफ A इंटू बी, ठीक है। आपको इसका HCF पता, HCF आपने निकाले, तो ये क्या करेंगे, मान लो ये x है, ठीक है, x है, तो क्या करेंगे बेटा, ये कॉन्सेप्ट x है, तो ये A इंटू बी इंटू एक्स मल्टीप्लाई LCM ऑफ A मल्टीप्लाई बी, सॉरी A B, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, अब क्या करेंगे, सिंपल सा, जो ये हमें क्या निकालना है, LCM निकालना, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इसके डिनोमिनेटर में लाते हैं, इसके डिनोमिनेटर में लाते हैं, और LCM हम ऐसे निकाल सकते हैं किसी भी दो नंबर की बीच में, ठीक है, दो नंबर का LCM, बीच में नहीं, दो नंबर का LCM ऐसे निकाल सकते हैं। और मैं आपको एक फाइनल एक बात बोलता हूँ बेटा, एक चीज़ याद रखना, फाइनल एक बात बताता हूँ, कि एक पॉइंट बताता हूँ कि बच्चा ये जो x है ये नीचे क्यों आता है, आपको पता है, ये नीचे इसलिए आता है बेटा, क्योंकि जब भी कोई चीज़ इक्वल हो, इक्वल का मतलब इसके लेफ्ट में जितनी भी चीज़ है वही चीज़ इसके राइट में है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास वेटिंग मशीन होती है, वेटिंग जिसको बोलते हैं तराजू, ठीक है, तराजू है, तो हम तराजू में क्या करते हैं बेटा, जितना हम लेफ्ट में, जितना हम राइट में उसका वेट रखता है, उतना ही हमें उसके लेफ्ट में वेट रखना चाहिए, तभी तो ये इक्वल दिखाएगा, वो उसकी जो नीडल है तभी तो इक्वल दिखाती है। तो मैं देखा वो सब्जी वाले ने यदि 5 किलो रखा था, इधर 5 किलो सब्जी रखे, तभी वो मिडल में आएगा, क्या आएगा, वो जो तराजू है, वो तराजू है, वो मिडल में आएगा, ठीक है, ऐसे पकड़ता है। बट यही कॉन्सेप्ट मैथ में लगा कि यदि हम इक्वल है तो इक्वल के राइट साइड में हम इसका कुछ वेरिएशन, कुछ उसके अंदर चेंज करते हैं, उसके साथ कुछ चेंज करते हैं, तो वो ही चेंज, उतना ही चेंज इसके लेफ्ट में चेंज होना चाहिए, उतना ही चेंज इसके लेफ्ट में चेंज होना चाहिए, जितना राइट में चेंज करते हैं उतना ही चेंज इसके लेफ्ट में चेंज होना चाहिए। इट मीन्स दैट यदि कोई नंबर है a मल्टीप्लाई b और x मल्टीप्लाई y, तो हम क्या करेंगे, यदि इसको x से डिवाइड कर रहे हैं तो इसको भी x से डिवाइड करेंगे, ठीक है। दूसरी, या इसको x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको भी x से मल्टीप्लाई ही करेंगे दोनों साइड, या इसको +2 कर रहे हैं तो इधर भी +2 करेंगे, ठीक है। यदि -1 करें तो इधर भी -1 करेंगे, तो दोनों साइड ही हमें सेम वेरिएशन लाना होगा। ये कॉन्सेप्ट हमारे मैथ में लगता है, इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके ये चीज़ कहते हैं कि जब भी कोई चीज़ एक वेरिएबल a इंटू बी इंटू वैल्यू हो और हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो इसको x को हम इसके डिनोमिनेटर में ले आते हैं, किसके डिनोमिनेटर में, a मल्टीप्लाई b के डिनोमिनेटर में। क्यों लाते हैं बेटा, क्यों, इसलिए क्योंकि हम इसको x से डिवाइड करते हैं, इसको भी x से डिवाइड करते हैं, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ऑटोमेटिकली y की वैल्यू क्या होगी, a मल्टीप्लाई b। यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगता है बेटा, ठीक है। दूसरी बात सुनना बेटा, अब HCF निकाले, एक बच्चा कहता सर नहीं HCF मत निकालो बेटा, LCM निकाल लो, क्या निकाल लो, LCM किसके बीच में निकालो, a इंटू बी। LCM निकालो कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन से, किससे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। लिख देता हूँ बेटा, LCM निकालो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, थर्ड मेथड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन से आप थर्ड मेथड निकाल सकते हो, इसको साफ साफ लिखता हूँ बेटा, फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में आपने निकाला, इसका HCF आ गया y मान लो, ठीक है, लेट कर लो कि इसका HCF y आ गया, तो कभी भी इनका प्रोडक्ट हमेशा इनके HCF ऑफ a इंटू बी मल्टीप्लाई LCM ऑफ a इंटू a और b, a इंटू नहीं a और b का, ठीक है। ये क्यों लिखते हैं बेटा, कभी भी ये लिखा हो ना, द HCF ऑफ a एंड b, तो उसको हम ये लिख सकते हैं HCF ऑफ a, b, ठीक है, दो नंबर के बीच का। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपको बता चुका हूँ, वीडियो में जाकर देख सकते हो, प्रीवियस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और उसको नया नोटिफिकेशन पाओ, ठीक है, उससे।
ए इंटू बी, ठीक है। एच सी एफ ये हो गया, एल सी एफ ये हो गया, एलसीएम ये हो गया। अब एल सी एम तो भैया कितना वाई, ठीक है, ये वाई मल्टीप्लाई में कितना भैया, वाई मल्टीप्लाई में एच सी एफ ऑफ ए कोमा बी, ठीक है, इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बी, ठीक है। अब इसे कहा है भैया इस चीज़ को इसके इधर लिया हो या इसको y से डिवाइड कर दो, इसको y से डिवाइड कर दो, ये कैंसिल हो गया, तो a इंटू बी इंटू वाई और एच सी एफ। देखो कन्फ्यूज मत होना बेटा, ये हम क्यों करते हैं y से डिवाइड, क्योंकि जो हम y लेफ्ट में चेंज करते हैं वही चेंज y में आएगा। अभी समझाया था मैंने यहाँ पर कि याद करना a मल्टीप्लाई बी और x मल्टीप्लाई वाई कोई भी हो यदि इक्वल हो, तो यदि मैं यहाँ इसके साथ कुछ छेड़छाड़ी कर रहा हूँ तो इसके साथ भी छेड़छाड़ी वही करनी पड़ेगी, मुझे वही चेंज करना पड़ेगा। तो x से x कट गया तो ये आंसर आया। यदि मैं ऐसे नहीं करके क्या करता हूँ, इसको y से डिवाइड करता हूँ, इसको भी y से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या आ गई, a इंटू बी इंटू वाई, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बेटा, ये कॉन्सेप्ट या बेटा हर चीज़ को जबकि कोई कॉन्सेप्ट पता चले तो राइट साइड में बिफोर का साइन लगा के बिकॉज का साइन लगा के उस कॉन्सेप्ट को लिख सकते हो। तो ये बिकॉज का साइन लगा के इस कॉन्सेप्ट को लिख सकते हो बेटा, ठीक है, ठीक है। ये आपका बेसिक है, ठीक है, ऐसे ही आप निकाल सकते हो इस क्वेश्चन को। मैं एक क्वेश्चन लेकर इसको समझाता हूँ। देखो मेरे पास वो नहीं है कि बेटा 1 मिनट में आया और एक कुछ घोला और पिलाया तुम्हें, घोला और पिला दिया तुम्हें, आ गया, नहीं आता बेटा ऐसे समझ। ये मैं 2 मिनट की वीडियो भी बना सकता हूँ उसको डायरेक्ट समझा के, बट मैं समझाना चाहता हूँ डिटेल में कैसे कैसे हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, कैसे कैसे उसके वे हो सकते हैं किसी चीज़ को सोल्व करने का। देखो बहुत सारे तरीके हैं सोल्व करने के, बट आंसर वही आएगा हमेशा, ठीक है, ठीक है। मेथड चेंज करने से उसके आंसर चेंज नहीं होते, याद कर लेना बेटा, ठीक है। आप क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, ये मेथड है, ठीक है, ये पूरा मेथड को स्क्रीनशॉट लिखो बेटा, इस चीज़ को अपने खुद के सेल्फ नोट जनरेट करो। देन आई पहले इससे करवाऊंगा, फिर उसी क्वेश्चन को इससे करवाऊंगा बेटा, उसी क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन को इससे करवाता हूँ। और 16, 12 और 16 दो नंबर है, दोनों के आपस में इंटीजर है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है 16 12 का और 16 का, और एचसीएफ निकालना है 12 और 16 का, दो नंबर के बीच में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा क्या करेंगे, पहले हम जो यहाँ पर लिखा था ना ऐसे, तो यहाँ पर लिखा था इस मेथड कराता हूँ। पहले क्या करेंगे भैया, इसका एचसीएफ निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ ऑफ 12 इंटू 16 कितना होता है बेटा, सिंपल सा एचसीएफ निकालना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं बेटा, कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आपके 10th के लेवल पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आप ये नहीं है उस लेवल पे तो आप किसी से भी कर सकते हो। यदि क्वेश्चन में कहा हो कि भाई प्राइम फैक्टराइजेशन, सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना, अदरवाइज कोई सी कॉन्सेप्ट से कर सकते हो, एचसीएफ निकाल सकते हो। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं भैया, इसके एचसीएफ निकालना है तो किससे निकालेंगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय प्राइम। हर चीज़ को साइड में लिखो बेटा, क्यों कर रहे हो, किस रीज़न से कर रहे हो, टीचर को बताओ कि सर मैंने इसमें ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करा है इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो बच्चा क्या निकालेंगे, इसका 12 का और 16 का क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो क्या करेंगे, टू कैलकुलेट द, पहला स्टेप है टू कैलकुलेट द प्राइम फैक्टर्स। मैं आपको समझा चुका हूँ ये कॉन्सेप्ट एचसीएफ एलसीएम में प्रीवियस वीडियो में, आप जाके देख सकते हो। तो हमने देखा कि 2 और 12 के बीच में कैसे एलसीएफ निकालते हैं, ठीक है, 2 और 12 के बीच में एलसीएफ कैसे निकालते हैं। तो 2 की 12 में कैसे निकालते हैं, 6, इसका प्राइम फैक्टर 2 की 12 में किस पे आता है, 3 पे, और 2 की 12 में नहीं आता, 3 की 12 में आता है, तो ये क्या है, इसके प्राइम फैक्टर, ठीक है। ऐसे ही मैं क्या करूँगा, 16 के प्राइम फैक्टर निकालूंगा, 16 के क्या होता है 2, ठीक है, 2 की 12 में 8 पे, 2 की 12 में 4 पे, 2 की 12 में 2 पे जाता है और 2 की टेल में 1 पे आता है। ये छोटे बच्चों के लिए भी, आप 5th 6th 7th क्लास में, तो यू कैन वॉच दिस वीडियोस, ठीक है, देख सकते हैं इस वीडियोस को, ठीक है। अदरवाइज आपको बेसिक से अभी आपको बेसिक अच्छा आएगा तो आप इजीली सर्वाइव कर सकते हो। नहीं तो यार रटने वाली चीज़ तो काफ़ी चीज़ है, काफ़ी लोग पढ़ाते रट, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन भी करवा सकता हूँ, रटवा भी सकता हूँ, बट रटवाना नहीं है बच्चा, तुम्हारा बेसिक बिल्ड करना है। यदि बेसिक अच्छा हो गया तो आप किसी भी लेवल पे जाके किसी भी चीज़ को अटैम्प्ट कर सकते हो, उससे सोल्व कर सकते हो, उसको एनालाइज कर सकते हो, ठीक है, समझ सकते हो कि क्या चीज़ कहना चाहता है। अगले कहते हैं 2 2 3 और 2 2 2 2 2, तो क्या पता चला बेटा, 12 का प्राइम फैक्टर आगे 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, इसका प्राइम फैक्टर आगे 1 2 2 2, कितना होंगे 12 का, 16 का प्राइम फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3, अंडरस्टैंड। अब होगा क्या बेटा, इसके प्राइम फैक्टर आ गए, इसके प्राइम, ये गलत हो गया बेटा, यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू कितने टाइम्स है, इसी चीज़ को मैं लिख दूँ भैया 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। आपको सिखाया मैंने, कोई भी चीज़ जितने टाइम्स है 1 2 3 4 उतनी ही इसकी पावर आ जाएगी, उतनी ही इसकी पावर आ जाएगी। यदि ये चीज़ सेम चीज़ है, यदि वो n टाइम्स है तो a की पावर n, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाना है, ये कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, ये कितने टाइम्स है 1 टाइम्स, तो 3 की पावर 1,
ये कितने टाइम्स है 1 2 3 4 2 टाइम्स 4 टाइम्स 2 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स 2 वैल्यू कितने टाइम्स है 4 टाइम्स। ठीक है, लिख दिया। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में पहले क्या, पहला स्टेप क्या था, इसके फैक्टर निकल, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। क्या हो गया बेटा, ये प्राइम फैक्टर आ गए, इसके प्राइम फैक्टर आ गए। ठीक है, प्राइम फैक्टर आ गया। अब क्या निकालना है, इनके बीच में कॉमन्स निकालने, सेम कॉमन, ये चीज इसमें क्या कॉमन जनरेट करने हैं, दोनों में सेम होने चाहिए, कॉमन फैक्टर होने चाहिए। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, कॉमन फैक्टर है। यहाँ पर 3 है बट यहाँ पर 3 नहीं है, तो यहाँ पर 3 बनाते हैं। मैं बताता हूँ भैया, किसी की भी, सुनना, किसी की भी, किसी को भी, किसी की भी पावर 0 हो तो हमेशा 1 होता है, किसी की भी पावर 0 हो। ठीक है, 1 की पावर 0 हो तो 1 होता है, 5 की पावर 0 हो तो 1 होता है, 7 की पावर 0 हो तो 1 होता है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ से पता चला कि किसी की भी पावर 0 हो तो 1 होता है। ठीक है, 1 की पावर 0 हो तो 1 होता है। ठीक है, यदि किसी की पावर 0 हो तो वो 1 होता है, तो किसी कोई 1 को हम एक ही, जो हमें चाहिए, जिसकी रिक्वायरमेंट है वो नंबर की, उसकी पावर 0 लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर 1 है, देखो 4 1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई में 1 हो सकता है, तो 1 को क्या लिख सकता हूँ, मुझे 3 बनाना था, 3 की पावर 0 लिख सकता हूँ। हाँ, आपको मैं डिटेल में समझा चुका हूँ, बाकी जाके देखिए। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, इसको लिख दूँगा मैं 3 की पावर 0। अब क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स बन गए। हाँ बेटा, कॉमन फैक्टर्स बन गए, कॉमन फैक्टर्स बन गए हैं, कॉमन फैक्टर्स बन गए, एक कॉमन ये आ गया। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स बन गए। अब कॉमन के बाद क्या करना है, HCF, देखना कैसे, HCF क्या लिखना बेटा, H का मतलब उल्टा, अपोजिट, H का अपोजिट होता है हाईएस्ट, H का मतलब होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट का अपोजिट होता है लोएस्ट। ठीक है, लोएस्ट। ठीक है, अब तो क्या हुआ, ये प्रोडक्ट, ये लिखना द प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर है जिनकी लोएस्ट पावर है। ठीक है, वो कॉमन फैक्टर जिनकी लोएस्ट पावर है, वो कॉमन फैक्टर जिनकी लोएस्ट पावर है, उनका प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन नंबर। ठीक, तो जो भी गिवन नंबर्स है उनके जो कॉमन फैक्टर्स है, उनकी जो क्या बोलते हैं, जो गिवन नंबर्स है उनके जो भी फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर की जो लोएस्ट पावर है, लोएस्ट पावर वाले फैक्टर का मल्टीपल प्रोडक्ट क्या कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है हमारा, HCF कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, HCF ऑफ A, B। ठीक है, HCF कहलाता है, लिखा हो ना, HCF ऑफ A, B, ये लिख दिया, HCF ऑफ A, B। तो मैं कहूँगा 2। अब कॉमन फैक्टर ये है, हाँ भैया कॉमन फैक्टर ये है, कॉमन फैक्टर की लोएस्ट पावर कौन सी है, ये और ये, तो लोएस्ट है 2, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, वो फैक्टर लेने हैं जिनकी लोएस्ट पावर हो, वो फैक्टर लेने हैं जिनकी लोएस्ट पावर है, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0। अब क्या करेंगे बेटा, 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, आराम से बेसिक से समझते बेटा, मैंने कहा ना बेसिक समझाऊंगा हर चीज़ में बेसिक। 3 का मतलब 3 कितने टाइम्स है, 0 टाइम्स 1, 3 किसी की पावर 0 हो तो 1 होता है, कितने टाइम्स है, 0 टाइम्स 1। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है, 4। ठीक है, तो इन दोनों का जो HCF आया, क्या आ गया बेटा, 4। ये कॉन्सेप्ट हो गया बेटा, समझ आया। इसी चीज़ को पोज करके लिखना। अब ये क्या होगा, हमारा फाइनली क्या आ गया, HCF आ गया, HCF आ गया। अब हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। क्या निकालना है बेटा, LCM। यहाँ इसको मैं रब कर देता हूँ, इसको लिख दूंगा फैक्टर्स डायरेक्ट। ठीक है, अब क्या निकालना है बेटा, LCM निकालना। मैंने आपको अभी सिखाया है बेटा, LCM निकालने के लिए सिखाया मैंने। कभी भी 2 नंबर का प्रोडक्ट हमेशा उनके LCM और HCF। अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे, सर आपने पहले HCF लिखा था पहले और अब आपने LCM पहले लिख दिया। बेटा कुछ नहीं है, यदि आप A मल्टीप्लाई B ले दो, X मल्टीप्लाई Y ले लो तो X Y बनेगा, या Y मल्टीप्लाई X ले लो जब भी X Y बनेगा। देखो कैसे, आप 4 मल्टीप्लाई 3 ले लो जब भी 12 बनेगा, गिव राइज 12, एंड 3 मल्टीप्लाई 4 देन गिव राइज 12, तो आंसर विल भी सेम होगा। मल्टीप्लिकेशन में आप आगे पीछे लिख सकते हो कैसे भी। ठीक है, सेम ऐसे ही क्या बेटा, LCM ऐसे आप प्लस में भी लिख सकते हो। ठीक है, बस ये है कि आप LCM पहले लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत नहीं है बेटा। ठीक है, हमने क्या करा, इन दोनों प्रोडक्ट किसका चाहिए, 12 और 16। ठीक है, इनका प्रोडक्ट हो गया ये। ठीक है, LCM निकालना किसका, 12 और 16 का। ठीक है, HCF निकालना है किसका, 12 और 16 का, हमें दोनों निकालने हैं। ठीक है, हाँ ये पहला स्टेप तो ये हो गया कि हमने HCF निकाल लिया। HCF कितना हो गया बेटा, 4 HCF आया। LCM कितना हो गया बेटा, हमें 12 और 16 का निकालना है। अब क्या करेंगे बेटा, 12 और 16 मल्टीप्लाई, अभी मैंने आपको बताया इक्वल्स टू, ये यहाँ पर 4 है तो क्या करेंगे, इस 4 को इसके नीचे ले आएंगे, तो 12 मल्टीप्लाई 16 बाय 4 इक्वल्स टू LCM ऑफ 12 और 16। ठीक है,
अब देखो ये बच्चा, अब मैं इसी चीज़ को ऐसे लिख दूँ बेटा, एलसीएम ऑफ 12 और 16 किसके बराबर होता है, 12 इंटू 16 इंटू बाई 4, अंडरस्टैंड, बाई 4, ठीक है। ठीक है, देख रहा था यार वीडियो ठीक चल रही है नहीं चल रही है। तो 12 इंटू 16, आगे क्या करेंगे बेटा, 12 इंटू 16, अब क्या करेंगे बेटा 4 से, अब क्या करेंगे इसको कट कर देंगे, 4 की टेबल में 4 पे जाता है, किस पे 4 पे, 12 4 जा कितना होता है, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई कर लो कोई दिक्कत नहीं है, टेबल याद नहीं है बट करो बेटा, 12 टेबल याद होनी चाहिए आपको, 12 4 जा 48, नहीं आता तो कैसे बताता हूँ, 12 4, ठीक है बच्चे, ऐसे इसको मल्टीप्लाई फिर इसको मल्टीप्लाई, मैं ऐसे नहीं करता, मैं कैसे करता हूँ, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4, ठीक है 4 1 जा 4 एंड 4 4 2 जा 8, 48 आंसर आया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, सिखाऊंगा भैया मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर स्क्वायर रूट सब निकालना सिखाऊंगा, छोटी छोटी चीज़, बिल्कुल छोटी छोटी, सिंप्लीफिकेशन भी सिखाऊंगा आपको कैसे सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ठीक है। अब ये देखो बेटा यहाँ पर क्या आ गया हमारा, एलसीएम ऑफ 12 और 16 कितना आ गया हमारा, 48 आ गया। एक टारगेट ये था हमारा, एक टारगेट ये था, हमने जो अचीव कर लिखा है अब तक, अचीव कर लिया है दोनों नंबर का, ठीक है। हमें क्या निकालना था, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। ये 10th के लेवल के भी, 10th के एनसीईआरटी में भी है ये कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट ऐसे करना है बेटा, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। एक स्टूडेंट कहता है सर आपने यहाँ पर एचसीएफ ही क्यों निकाला, पहले आपने एलसीएम क्यों नहीं निकाला, एलसीएम भी निकाल सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम भी निकाल सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। एलसीएम चाहिए, एलसीएम चाहिए किसका, एलसीएम चाहिए किसका बेटा, 12 और 16 का, सिंपल है। सेम तरीका बाय प्राइम फैक्टराइजेशन अभी सीखा है बेटा ये, ठीक है। 2 की 12 है, 2 की टेल में 2 पे जाता है, 2 की टेल में 3 पे जाता है और 6 पे जाता है, गलत हो गया यार, 3 की टेल में 1 पे, ये क्या है 16, 16 की टेल में 2 पे 8 पे 2 पे 2 4 पे और 2 पे 2 पे एंड 2 पे 1 पे, ठीक है। अभी करवा चुका था बेटा कैसे, 12 और 16, गलती कर दी मैंने, इसको रब कर दिया जल्दी, ठीक है। 12 की टेल में किस पे आता है, क्या क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। इसको क्या लिख दूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू और 2 इंटू, इस चीज़ को मैं लिख दूँ भैया, 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 3 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है, 2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, ठीक है। अब मैंने बताया था तभी भी हमें क्या कॉमन बनाना है, दोनों में क्या बनाना है, कॉमन, तो लिखता हूँ 3 की पावर 0, 1 को बताया था मैंने x की पावर 0 हो तो कुछ भी लिख सकते हैं 1, और 1 को x की पावर 0 लिख सकते हैं, तो 1 को मैं लिख दिया 3 की पावर 0 जो हमें चाहिए था। अब क्या होता है, कभी भी एलसीएम निकालना होता है किसी भी दो नंबर का, एलसीएम निकालना होता है दो नंबर का, तो कैसे निकालते हैं, 2 या 3 नंबर का एलसीएम निकालना होता है तो क्या होता है, कैसे निकालते हैं, तो प्रोडक्ट उल्टा, तो प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट की जगह क्या लेंगे, हाईएस्ट, कैसे, एल लीस्ट का मतलब होता है लीस्ट, लोएस्ट मतलब लीस्ट, और लीस्ट का उल्टा लेंगे, अपोजिट लेंगे, क्या आएगा, हाईएस्ट, क्या आएंगे, हाईएस्ट। जब ये वाला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है उस दौरान उल्टा लेते हैं, एचसीएफ में मैंने हाईएस्ट का उल्टा लिया था लोएस्ट, यहाँ पर लीस्ट का लेंगे हाईएस्ट, तो हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स ऑफ गिवंस नंबर, ठीक है, गिवन नंबर का। अब देखो कैसे करेंगे बेटा, क्या करना है, प्रोडक्ट करना है हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, ऐसे फैक्टर्स, ऐसे कॉमन फैक्टर जिनकी पावर लो है, लोएस्ट है मतलब क्या है, सॉरी हाईएस्ट है, इनमें से ये कॉमन है, ये कॉमन है, कॉमन बना लिए बेटा, कॉमन बनाने के बाद इनमें हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर है 4, ठीक है। मल्टीपल, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, ये क्रॉस नहीं है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। अब क्या होता है, 3 की पावर हाईएस्ट, 3 की पावर 1, ठीक है। अब सोल्व कैसे करते हैं बेटा, सोल्व करना मैं बताया, सिखा चुका हूँ आपको कैसे, ये 2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, तो आपको आना चाहिए कभी भी 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, 2 में तो 4 16 होता है, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, अच्छा 2 1 जा 2, सॉरी 2 4 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, किसी भी पावर 2 हो तो, किसी 2 की पावर 4 हो तो क्या है, 2 की पावर 4 हो तो क्या होता है बेटा, वो 16 होता है, 3 16 3 48, क्या होता है 48, नहीं आता तो सिखा देता हूँ बेटा, 16 3 3 1 जा 3 और 3 18 एंड 48, ठीक है, 48 ही मेरा, ठीक है। यहाँ से पता चल गया क्या हो गया, एलसीएम देखो आया ना, सो यही आएगा ना, बात वही है, देखो एलसीएम आया ना, एलसीएम 48, आंसर वही है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है बेटा, एचसीएफ निकालना है, तो क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालना, तब पता हमें एलसीएम कितना है, तो 12 इंटू 16, ठीक है, एलसीएम ऑफ 12 इंटू 16, एचसीएफ ऑफ 12 इंटू 16,
एक आपको छोटी सी बात बताता हूँ, हमें ये निकालना है अब, तो ये निकालने के लिए कहता है, ये तो हमने पहले निकाला था 4, दिखता है 4 आता ही नहीं आता। अब क्या करना है बेटा, एलसीएम कितना दिया हुआ है 14, 8 लिखा हुआ है ना, 48 निकालना है, 48 इंटू ये हमें निकालना है HCF, ठीक है। क्या करेंगे बेटा, 12 इंटू 16 होता है, हमें क्या करना है 12 इंटू 16 वो ये 48 को यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है। तो HCF क्या आ गया बेटा, ये आ गया, ठीक है। क्या ठीक है, 16 की टेल में किस पे जाता है बेटा, 16 3 48 और 3 की टेल में किस पे जाता है 4 पे। वापस डिवाइड करना सिखाता हूँ बेटा कैसे करना है। देखो नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आता कैसे करते हैं, देखो ये आ गया 48, ठीक है। क्या 12 की टेल में 48 आता है, हाँ किस पे आता है भैया 4 पे, 12 1 जा 12 4 जा 48, ठीक है। क्या 4 की टेल में 4 16 आता है भैया, 4 1 जा और 4 4 जा, आंसर आया 4 क्या गया HCF ऑफ 12 और 16। इसी चीज़ को हम ये लिख सकते हैं बेटा, HCF ऑफ 12 और 16 इज 4। ये हमारा ये निकालना था हमें, वो ये टारगेट था, ये आ गया, ठीक है, ठीक है। अब आप ठीक है बेटा, ये कॉन्सेप्ट आप पेशेंस से इसको लिखो समझो। आप मैथ को जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे कभी नहीं आएगी। कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, ये सच है बेटा, ये बात पक्की है बेटा, ठीक है। मेरे पास भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है तो मैं डाली और घोली और पिला दी, नहीं आता बेटा, एक दिन में मैथ नहीं आएगा। पेशेंस रखो, आराम से समझो। अब एक बार देखो तो अपने क्लाउड तो बनाओ चारों ओर, क्लाउड बनाएंगे उस क्लाउड में वैल्यू डालो, अपनी वैल्यू का मतलब है कि अपना कॉन्सेप्ट डालो। जब क्लाउड बन जाएगा, कॉन्सेप्ट बन जाएगा, तब आपको पता चलेगा, जब क्वेश्चन बीच में आएगा तो को रिलेट हो जाएगा, इजीली समझ आएगा आपको, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, हम ज़्यादा बड़ी वीडियो करेंगे नहीं बेटा। और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और लास्ट इन्फॉर्म कर देता हूँ आपको कि इसका एक ये एक ही एग्जाम्पल है, इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपकी वीडियो में बताता हूँ कि कैसे करना है। जय हिंद।